नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सर्वेश कुमार। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं हेयर फॉलिंग यानी गंजापन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे हेयर फॉलिंग है क्या? तो दोस्तों, अगर बाल जो हमारा ऐसे तो नॉर्मली हज़ारों की संख्या में बाल उगते हैं और हज़ारों की संख्या में बाल झड़ते हैं। अगर बाल झड़ने की प्रक्रिया फास्ट हो जाए और उगने की प्रक्रिया स्लो हो जाए और तो उस कंडीशन में हेयर फॉलिंग या गंजापन डेवलप होने लगता है। इसके वजह से सब कोई परेशान हो जाता है, लेकिन हमारे यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कोई कई कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए होम्योपैथिक में आपका समाधान है। आप होम्योपैथिक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए किसी अच्छे डॉक्टर से, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हेयर फॉलिंग होता कैसे है, इसकी क्या-क्या वजह है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा वजह है मेरा एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर आपका एनवायरनमेंट उस तरह का है जैसे आप धूप में रह रहे हैं, पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर डाइट को देखा जाए, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, जैसे आप ग्रीन वेज नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, नट्स नहीं ले रहे हैं, जूस नहीं ले रहे हैं, अगर न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं मिलेगा तो भी हो सकता है। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जैसे शुगर, बीपी, क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर ये सब है तो भी आपको हो सकता है। अगर उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं लॉन्ग टाइम से, जैसे बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, सीकेडी की मेडिसिन ले रहे हैं, या कोई डिप्रेशन या किसी तरह की लॉन्ग टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो हो सकता है उसके वजह से भी हेयर फॉलिंग हो। अगर कोई फीमेल है, उसको अगर प्रेगनेंसी के बाद से डिलीवरी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉलिंग देखने को मिलता है। जब तक उसका लैक्टेशन होता है तब तक हेयर फॉलिंग होता है, क्योंकि इस कंडीशन में उसकी इम्यूनिटी जो होती है काफ़ी वीक हो जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। उसके बाद एक आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, किसी को भी है हेयर फॉलिंग का या गंजापन की समस्या, तो हो सकता है आपको भी ये समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, अच्छा सा भी खा रहे हैं, लेकिन डाइजेशन सही नहीं हो रहा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी को, तो स्कल्प को भी नहीं मिले, जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग होगा। अगर आप वैसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ का पानी बहुत हार्ड है, टीडीएस उसका बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको पानी सूट नहीं करेगा हेयर के लिए, स्कल्प के लिए, तो हेयर फॉलिंग होगा। अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, तो इसका इलाज कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक में प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका इलाज संभव है। अगर आप खाने में फास्ट फूड, जंक फूड, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी आपकी ये समस्या आ सकती है। अगर आप कोई स्टेरॉयड ले रहे हैं, जैसे कोई जिम जॉइन किया तो स्टेरॉयड इंजेक्शन लेता है, या ऐसे भी किसी कारणवश से स्टेरॉयड कंटिन्यू लॉन्ग टाइम से ले रहा है, तो वो अगर स्टेरॉयड अचानक छोड़ेगा तो उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आप कोई मेडिसिन जैसे थेरेपी वगैरह ले रहे हैं, कीमोथेरेपी करा रहे हैं, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप डाइट ले रहे हैं सही से, जैसे न्यूट्रेटिक डाइट ले रहे हैं, खान-पीन में सही रह रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रॉपर इंटेक है वाटर का, फिजिकल एक्टिविटी है, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको नहीं होगा। हाँ, एक और वजह हो सकता है, अगर आपको बहुत बड़ा वजह, अगर आपको स्ट्रेस से किसी तरह का डिप्रेशन है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, नींद डिस्टर्ब रह रहा है, या आप वैसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको नाइट वॉच करना पड़ रहा है या नाइट ड्यूटी करना पड़ रहा है, तो रात में आपको नींद आ रही है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, और दिन में भी नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको नींद की कमी है, नींद नहीं ले पा रहे हैं, उसके वजह से भी आपको हेयर फॉलिंग हो सकता है। अगर आपको क्रोनिक हेडेक है या कोई अन्य बीमारी है, तो भी हो सकता है।
अगर आपको कोई हार्मोनल डिजीज है, जैसे महिलाओं में देखिए तो पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके वजह से भी हेयर फॉलिंग हो सकता है, क्योंकि पीसीओएस में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो हेयर अनवांटेड आ जाता है और हेयर फॉलिंग भी होने लगता है। तो इसके लिए हम ऑलरेडी पीसीओएस पे ट्रीटमेंट वाला वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपका पीसीओएस ठीक होगा तो हेयर फॉलिंग अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप बना चुके, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी कोई वजह नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आपके पास लेना होगा ट्रीटमेंट, क्योंकि हो सकता आपको नहीं पता हो कि क्या वजह है, लेकिन अगर आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई टेंशन हो, या आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, या आपको कोई उस तरह की खाना खाने जिसकी वजह से एलर्जी हो रहा है, तो हेयर फॉलिंग हो सकता है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी है, अगर आपको हेयर फॉलिंग बंच में यानी गुच्छे में आ रहा है, एक ही जगह राउंड में बाल गिर जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा फास्फोरस 30 को। फास्फोरस 30 को आप 4 बूंद 3 बार लीजिए कंटिन्यू 15 दिन तक। उसके बाद देखिए कैसा है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो पोटेंसी बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर आपका बाल बहुत तेज़ी से गिर रहा है, लेकिन जैसे ही आप कम कर रहे हैं या कुछ उस तरह का कर रहे हैं तो कंघी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली महिलाओं में देखा जाता है, तो उस कंडीशन में नेट्रम्यूर आप